जब हौसला हो बुलंद तो किसी भी मंजिल को छुआ जा सकता है। ये साबित किया है हमारे पुंछ के एक छोटे से गांव फैजलाबाद के रहने वाले जाहिद कुरैशी ने। जाहिद कुरैशी ने न सिर्फ पुंछ का नाम रोशन किया है बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है। जाहिद कुरैशी पुंछ के ऐसे पहले कलाकार हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हुआ है। आज हमारे साथ हैं जाहिद कुरैशी जी। उनसे बात करते हैं यहाँ तक पहुँचने में उनको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जाहिद कुरैशी जी, शुक्रिया, आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक छोटे से गांव फैजलाबाद से निकलकर एक फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना और एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर एक अवार्ड लेना एक बड़ी फ़ख्र की बात है। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और बल्कि ख़ास तौर पर पुंछ के लिए एक फ़ख्र की बात है। तो यहाँ तक पहुँचने में आपको कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा? शुक्रिया बाली जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया तो आपने इंटरव्यू लिया। यकीन मानिए कि हमने बचपन से ही हमें एक शौक़ था, जो इंसान की एक फीलिंग्स होती है, इंसान के अंदर से कुछ आवाज़ निकलती है, वो हमें बचपन से थी। इस फिल्मी दुनिया में आने के लिए, और मैं तो एक छोटे से गांव में रहने वाला, अभी तो मैं बच्चा था, इतनी एज भी नहीं थी, 9th क्लास 10th क्लास का बच्चे को। आज तो 9th 10th वाले बच्चे तो बड़े समझदार होते हैं, मगर तब तो 9th 10th वाले बच्चे जो थे वो आप तो खुद जानते हैं, वो उनको तो पता भी नहीं होता था इतना। मगर मैं और मेरे 2 दोस्त थे, राहत भाई, तारिक भाई, एक्चुअली हम बचपन से हमें एक शौक़ था। हमने यहाँ पे एक फ़िल्म बनाई ज़हरीले नाग, जो बचपन में बनाना शुरू किया हमने। ज़हरीले नाग ऐसे छोटे से कैमरा था, छोटा सा कैमरा था, उस पर हमने बनाई। उसमें मेरे दोस्त थे, आप जानते होंगे इस वक्त वो मेरे डीसी हैं रोमीन शेख साहब, तो वो भी थे। एक अपना यहाँ पे ACD रह चुके हैं पप्पू शेख, वो भी हमारे साथ थे। तो काफ़ी थे हम, जिनके बचपन के दोस्त थे। तो हमने एक फ़िल्म बनाई ज़हरीले नाग। तो हम उस वक्त भी मैंने यही नेगेटिव रोल कर रहा था तब मैं। तो मेरा दोस्त तारिक भाई था, वो भी नेगेटिव रोल का, मगर राहत भाई डायरेक्शन कर रहे थे तभी इतनी छोटी फिल्म में भी। उनको बचपन से शौक़ था डायरेक्शन का। तो हमें वो फिल्म बनाने के बाद एक शौक़ पड़ गया, यहाँ हमने वीडियो हॉल में लगाई। उसके बाद ऐसा हुआ कि हम थोड़ा इंसान का थोड़ा सा बढ़ता रहता है शौक़। तो उसके बाद हम यहाँ से हमने एक फ़ैसला किया कि भाई हमने तो ये छोटी मोटी फिल्म बनाई है, इसका तो फ़ायदा है नहीं है, मगर हमें ऐसी दुनिया में जाना चाहिए जहाँ हमारे कुछ इस हुनर का पता चलना चाहिए। तो हम यहाँ से चले गए, निकल गए यहाँ से। तो घर वालों भी, और इतना पता भी घर वालों को पता नहीं चला, हम निकल गए यहाँ से। ठीक, निकल के हम मुंबई पहुँचे तो जाना कहाँ है पता ही नहीं, कौन क्या है, क्या सिस्टम है, कोई पता नहीं था। तो वहाँ पे पहुँचे जब, तो उसके बाद कुछ अर्सा हम इधर आगे पीछे घूमे, पता चला कुछ इतना नहीं पता चला। हम 2-3-4 महीने के बाद, मंथ के बाद वापस चले आए। यहाँ पे बीमार भी हो गए, पता भी नहीं था इतना। उसके बाद मैंने एडमिशन ले ली। वो राहत भाई फिर जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, मगर आखिरकार वो कहते हैं ना कि कहीं चलते 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 मंजिल आई जाती है। आखिर हम वहाँ पहुँच ही गए। तो हमें वहाँ मिल के एक दलीप साहू था, उससे मुलाकात हुई। उसको वो एक प्रोड्यूसर था, उसने हमें कहा कि भाई आप ऐसे नहीं बनता है, ऐसे चलो। तो उसकी बात भी हमने सुनी।
राहत भाई ने मेहनत भी की। मेहनत करने के बाद बीच में मुझे कुछ परेशानियां हो गई, मैं तो आगे पीछे हो गया, मगर वो 2 बंदे टच रहे बिल्कुल। जबकि वो टच रहे तो वो जब अपनी लाइन में, तो मैं भी साथ ऐसे टच था, मगर ज़्यादातर उन्होंने मेहनत की, इसमें कोई दो राह की बात नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से मैंने तब तक मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली, सब सिस्टम हुआ। उसके बाद हम निकल गए, बस हमारी मंजिल चलती रहो। उसके बाद फिल्म भाई राहत भाई ने मेहनत की, बड़ा उसने बहुत स्ट्रगल किया, करने के बाद हमें आज ऐसी मंजिल पर पहुँच गए हैं इंशाल्लाह कि अल्लाह की मर्ज़ी होगी। क्या पता वो कल कहाँ से कहाँ कर दे, मगर थोड़ी सी लाइन पे, पटरी पे थोड़ी सी चढ़ गई। अभी तक कितनी फिल्में की हैं आपने? वालिद साहब मेरे ख्याल से 4-5 फिल्म 6 फिल्में तो मैंने की हैं। जैसे साइड ए साइड बी, वो हमारी अपनी स्टोरी है। साइड ए साइड बी की मेरी और राहत भाई की, तारक भाई की अपनी स्टोरी है। वो उसमें रघुवीर यादव भी हैं, रविंदर काला भी है। उसके बाद अपने देखी होगी वो गाजी फिल्म, राहुल सिंह, वो तो मेन रोल कर रहे हैं उसमें। ओके। गाजी में जो फिल्म है वो हैं। तो अभी जिस पे आपको ये अवार्ड मिल रहा है, ये कौन सी फिल्म थी और इसमें आपका किरदार क्या है? मतलब कि आपने और जो अवार्ड आपको मिला उस पे आपका कितना कंपटीशन कितना रहा? देखिए, हमारे इस कंपटीशन में 4-5 लोग ऐसे थे इस फिल्म में। लाइन्स फिल्म है ये, बॉर्डर जैसे वो लकीर होती है, वो थी बॉर्डर की, तो फिल्म उसके नाम पे लाइन मतलब वो लकीर है। तो इसमें कंपटीशन में तो बड़े बड़े एक्टर थे। आप यकीन मानिए फरीदा जलाल थी, आप तो कितनी बड़ी एक्टर है वो। उसमें उसके बाद हिना खान जी थी, वो भी हैं। उसके बाद अपने आमिर हैदर जी हैं, रानी बहन जी हैं। उसके बाद काफ़ी जने अच्छे एक्टर थे इसमें। ऋषि बुटानिया जी हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर थे इसमें। मगर पता नहीं वो कैसे हुआ, यहाँ से फिल्म बनने के बाद हमारी जब कांस में इसकी लॉन्च कांस में भी हुआ है। ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, यूएस में होता है ये। तो वहाँ पे गई तो मुझे खुद भी पता नहीं था इतना। अब यकीन माने कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं क्या हूँ, क्या सिस्टम। मैंने कभी ये ऐसी बात नहीं की, मुझे खुद ही पता था। मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, वो ये राहत भाई जो डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उसके बाद मेरा जो डायरेक्टर है, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हुसैन खान जी, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। तो मैंने कहा भाई हाँ भाई, आज रात आपने रहना, क्या आज रात आपने उनके साथ रहना है, ठीक है, तो वो आपके साथ ऑनलाइन रहेंगे, तो आप उनके साथ रहना। रात को मैं रहा, तो फिर उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वर्ल्ड में, तो इंसान को तो खुशी होती है। तो उसने जब किया तो उसके बाद मुझे हिना खान जी का भी फ़ोन आया। फ़ोन उन्होंने किया, मगर मैंने उस वक्त मैं बिज़ी था दूसरी जगह, मैं नहीं उनका अटेंड कर पाया। मगर राहत जी का फ़ोन आया, तारक जी का फ़ोन आया, सबने फ़ोन आया, हुसैन जी का फ़ोन आया, सबने फ़ोन किया भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है यूएस में। कैसा लग रहा है? ठीक है, मुझे तो बहुत पहले तो यकीन भी नहीं आया, फिर सुबह तक यकीन आ गया भैया मिला होगा। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा घर वालों को भी इतना इंटरेस्टिंग था, मैंने सुना तो किसको सुनाना है या तो सेलिब्रेट करने की कोई बंदा हो आगे बोलें भाई ठीक है, वो बोलेंगे ठीक है क्या है ये, यानी कि क्या हो गया, कौन सा आपने फतह कर दिया, क्या सब फतह कर दिया, कोई कहीं अकॉर्डिंग टू इस्लाम के बारे में पता नहीं आपने क्या कर दिया। मैंने उनको सुनाई नहीं बात कि भाई बात कुछ नहीं है। अभी तक मैंने कुछ किसी को नहीं सुनाया यहाँ पे कि मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, मेरे पास उसका वो आया भी बाद में, उन्होंने भेज भी दिया उसका अवार्ड का सब सिस्टम। तो राहत भाई कहने लगा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, हाँ भाई आप तो बड़े एक्टर हो गए। मैंने कहा भाई ये सिर्फ आपकी दौलत है। तो यकीन मानिए बड़ी खुशी हुई। तो आज आपने इंटरव्यू लिया तो उससे बड़ी खुशी हुई। अब इस मंजिल पे आप पहुंच चुके हैं, तो क्या लगता है कि आने वाला जो आपका समय है, जो आने वाला आपका फ्यूचर है, वो कैसा रहेगा? इंशाल्लाह वालिद साहब, इंशाल्लाह सबका अच्छा होगा। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में इंशाल्लाह हम सोचते हैं कि सबसे अच्छे लड़के लेकर जाएं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे हमारे कुछ होने चाहिए, हम चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि हमारे लड़कियों का तो परेशानी होती है कि वो नहीं करने देती हैं। तो लड़कियों की ये परेशानी है कि यहाँ से हमारे पेरेंट्स जो हैं वो नहीं जाने देते हैं, लड़कों को जाना चाहिए। हमारी यही सोच है कि लड़के आगे निकलने चाहिए और इस फील्ड में आने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उनका ख्वाब पूरा होगा। जैसा कि आपने बताया, आप एक बिल्कुल छोटे से गांव जो फैजलाबाद गांव है, अभी मेरे ख्याल कुछ साल पहले ही उस गांव में सड़क भी पहुंची है। इससे पहले तो पैदल ही, पहाड़ी इलाका, पैदल ही जाना पड़ता था। और कुछ समय पहले तो काफ़ी यहाँ पे मिलिटेंसी भी रही है। तो
और इस सब कुछ देख के, जैसे मिलिटेंसी भी आपने देखी है और ये वाला भी पूरा पोर्शन देखा है कि कैसे पैदल वहाँ से आप पढ़ने के लिए सुरंग उठाते थे, तो अब क्या लग रहा है आपको? देखिए, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तब क्या था, आज क्या है, कल क्या होगा, ये वक्त फैसला करेगा। मगर जो अब है ठीक है, जो अब चल रहा है वो ठीक है। हमारा गांव भी अच्छा है। हमारे सबसे बड़ी बात है, मैं तो कहता हूँ कि मैं वर्ल्ड में गया हूँ, लंदन में रहा हूँ, वहाँ पे भी गए हैं, दुनिया के हर जगह गए हैं, मगर हम तो सोचते हैं कि हमारे पुंछ जैसी कोई जगह नहीं है। सीधे से वो क्या नाम है अपना, बोलते थे जिनकी पार्क नहीं है अपनी, कृष्ण चंद्र जी मुंबई में, उनकी ध्यान तो मुंबई में हो गया, मगर वो लास्ट तक उनकी यही सोच थी कि मैं पुंछ, मेरा पुंछ है। तो अपनी जगह तो अपनी होती है। तो ये बताइए कि यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा सपोर्ट किसकी रही, घर वालों की कितनी सपोर्ट रही है? मैं आपको 2 टुक लफ्ज़ों में बोलूँगा, मेरी सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों की सपोर्ट है, और सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त राहत भाई और तारिक भाई। घर वालों की कमी रही? नहीं, घर वालों की नहीं। मतलब घर वाले क्या चाहते थे? घर वालों की सोच अलग थी, अच्छी सोच थी उनकी। वो हम लोगों की सोच होती है कि कोई ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी पोस्ट में, मगर उनकी सोच उस तरफ ज़्यादा थी। सियासी साहब के साथ भी ठीक थी, और यानी कि एम्प्लॉय हो तो ज़्यादा बेहतर था। उनकी सोच इस तरफ नहीं। तो आपका बचपन से रुझान एक्टिंग की? हाँ, एक्टिंग बिल्कुल मेरा बचपन में, और अभी भी यही है कि मेरा लास्ट तक भी यही रहेगा इंशाल्लाह। तो आपको, जैसे आपने बोला कि यहाँ के यूथ को आगे लेके जाएंगे, आपको पता है ये हमारा बिल्कुल खूबसूरत इलाका है, कश्मीर से कम नहीं है, इसलिए इसको छोटी कश्मीर भी कहा जाता है। जी। तो आप क्या उनको, जो आपके डायरेक्टर हैं, उनको बोलोगे कि आप यहाँ पे आके शूटिंग करो और यहाँ के जो इलाके हैं उनको हाईलाइट करो? सबसे पहले मेरे डायरेक्टर, मेरे भाई हैं राहत भाई, उनकी सबसे बड़ी सोच यही होती है कि हमारे इस तरफ के जो लोग हैं इधर के निकलें आगे, और यहाँ के ही लड़के निकलें आगे। हमारे यहाँ के लोगों की सोच ये है कि अलग होगी कुछ, मगर उनकी सोच यही है कि ये डेवलपमेंट हो, यहाँ की अच्छी हो, यहाँ के टूरिज़्म ज़्यादा आए। यहाँ पुंछ में लोग आजकल वो होटल वगैरह होते हैं, जैसे ये होटल अपना बनाया है, इसमें अगर हमारा 200 बंदा होगा तो ये अगर हम 1 महीना देंगे, कम से कम इसको हम दे के जाएंगे 10 लाख रुपये। तो ये तो टूरिज़्म बढ़ा ना। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ टूरिज़्म बढ़े, और यहाँ के लड़के जो हैं, बच्चे हैं, जो ये आगे निकलें और मुंबई तक चलें। तो उनकी सपोर्ट इंशाल्लाह मेरे डायरेक्टर साहब भी करेंगे, हम भी करेंगे। जहाँ तक हमारी सपोर्ट हो तो हम करेंगे ज़रूर मतलब आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ शूटिंग्स काफ़ी होंगी, काफ़ी इंशाल्लाह बड़े-बड़े बिल्कुल होंगे आपकी तरह, जो और अच्छे। वो भी आएंगे। नहीं, मैं तो अभी छोटा, मेरे कहाँ हुई आप तो नहीं, अभी वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत वक्त चाहिए, मगर बात यह है कि यहाँ अच्छे बड़े स्टार आएंगे। ये आपसे एक वादा है हमारा, अच्छे स्टार आएंगे। इस बार तो अनिल कपूर आ रहा है, अगली बार उससे अच्छा आएगा, उससे अच्छा कहीं ऐसा हो तो बहुत ही बड़े स्टार आएंगे। हो सकता है हॉलीवुड के भी आए यहाँ पे। अच्छा, अनिल कपूर यहाँ पे आ रहे हैं? आएंगे बिल्कुल। ये तो क्या, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी फिल्म? वो भी चल रहा है, उसके हो रहा है, हम उनके पास ही। एक्चुअली मुझे इतना पता नहीं है कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा, मगर इतनी मुझे नॉलेज है कि वो आएंगे। मतलब आने वाले दिनों में आपकी कौन सी ऐसी नया प्रोजेक्ट है जो? अभी कंट्री ऑफ ब्लाइंड है ना, वो बहुत बड़ी फिल्म है। कंट्री ऑफ ब्लाइंड है वो बहुत बड़ी फिल्म, वो भी रिलीज़ होगी हमारी। कंट्री ऑफ ब्लाइंड वो कश्मीर में भी आगे पीछे काफ़ी जगह शूट हुआ है उसका। क्या रोल है उसमें आपका? उसमें मेरा एक यानी कि होता है, एक पहाड़ी इंसान होता है बिल्कुल, यानी कि उसको कोई पता नहीं होता है, बड़े बाल होते हैं उसके, बड़े सिस्टम, यानी कि एक जंगली टाइप इंसान है उसमें। एक जंगली, वो तो सब एक जैसे हैं, वो एक है ही, वो कंट्री ऑफ ब्लाइंड आंधे लोग हैं उसमें सब, पूरी फिल्म में ही आंधे लोग हैं। वो पूरी फिल्म जो है हाई आंधे, उसमें से एक आंखों वाला चला जाता है उसमें। तो आपने वो देखा होगा ना, वो बड़े अच्छे एक्टर हैं उसमें। तो उसमें मीर सरवर जी भी हैं। तो ये है कि उसमें सब आंधे होते हैं। एक जो आंधे वाला आंधा नहीं होता तो वो उसमें जाता, तो वो कहते हैं ये आदमी कहाँ से चला है, ये एक्चुअली इसका जो ये सही नहीं है। उनमें से वो जो आंखों वाला वो सही नहीं है। ऐसी वो फिल्म की। ये थे जाहिद कुरैशी जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बेस्ट कलाकार का अवार्ड जीता है और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। और इनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में पुंछ में भी बड़े एक्टर्स आएंगे यहाँ पे शूटिंग करने के लिए, और यहाँ के जो इलाका है उसको काफ़ी जो फिल्मों में हाईलाइट किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रोज़गार बढ़े।